के थिंकरों की माने तो कब पाकिस्तान दिवालिया हो जाए किसी को नहीं मालूम। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो कंफर्म है, तीसरा भी हो सकता है। ये बातें आज से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से चल रही और पाक जनता को भी मालूम है कि हो जाएगा। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, इसको लेकर पाकिस्तानी जनता ने फेसबुक और इंस्टा पर इतने वीडियोस डाले और कहा कि भारत के लोग खुशनसीब हैं क्योंकि उनके यहाँ बोलने, सुनने, प्रदर्शन करने की आजादी है, मगर हमारे यहाँ अगर आप बोलते हो तो या तो गायब हो जाओगे या गोली मार दी जाएगी। और ये काम पाकिस्तान की सेना करेगी क्योंकि पाक सेना अपनी सत्ता खोना नहीं चाहती। यही कारण है कि आज तक सेना के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि बोल सके और अपनी बात कह सके। पाक आर्मी अपने हिसाब से पपेट सरकार लाती है और मौज करती है, लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की बात कही जा रही है और ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सांसद ने कही है, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पिछले 1 साल से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा है तो वहीं दूसरी तरफ पाक आर्मी पर हमला, और इसी को लेकर पाक संसद में विरोध होता आया है। कई सांसद आर्मी की करतूत को उजागर करते हुए अपनी बात रखते हैं। उसी कड़ी में सांसद अताउर रहमान ने ऐसा बयान दिया जिसने न केवल सरकार बल्कि सेना की शीर्ष नेतृत्व को भी सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हालात नहीं बदले तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उनका इशारा इस ओर था कि देश की एकता गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। आपको एक जानकारी देते चलें कि मौलाना अताउर रहमान पाकिस्तान के जाने माने धार्मिक और राजनीतिक नेता मौलाना फजलुर रहमान के भाई। संसद में बोलते हुए उन्होंने सरकार से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि खुदा के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर रहम कीजिए, इस मुल्क को टूटने मत दीजिए, पाकिस्तान टूटने जा रहा है। जानकारी देते चले कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों ही राज्यों में लंबे समय से सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। विभिन्न सशस्त्र समूहों द्वारा किए गए हमलों में हाल के महीनों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबरें सामने आई। उसके जवाब में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इन क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की बात कही। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक सांसद को संसद के भीतर खड़े होकर देश के टूटने की आशंका क्यों जतानी पड़ी। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान में दशकों से अलगाववादी आंदोलन मौजूद है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी सुरक्षा हालात कई बार चिंता का विषय बने हैं। इन परिस्थितियों ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाया है। इसी बीच बलोच नेता मीर यार बलोच ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अब वास्तविक स्थिति का एहसास करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान गणराज्य अस्तित्व में आ चुका है और भविष्य में उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरह के दावे को किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था या व्यापक वैश्विक मान्यता का समर्थन प्राप्त नहीं है। वर्तमान में बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का ही हिस्सा माना जाता है। मीर यार बलोच ने आगे ये भी कहा कि भविष्य में क्षेत्रीय राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उनके ये बयान उनके व्यक्तिगत या राजनीतिक विचार हैं और इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उधर मौलाना फजलुर रहमान भी इन दिनों पाकिस्तान की सेना पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध को लेकर भी सेना की आलोचना की थी। उनका आरोप था कि युद्ध के दौरान मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई थी और सेना समर्थक वर्ग ने इसका कड़ा विरोध किया। इन घटनाओं से ये साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान में केवल सुरक्षा संकट ही नहीं बल्कि राजनीतिक मतभेद भी लगातार गहरे होते जा रहे हैं। सरकार, विपक्ष और सेना के बीच बढ़ती बयानबाजी ने देश के भीतर अस्थिरता की चर्चा को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे पाक आर्मी क्या करती है, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान इस समय मुश्किल में है।